नौगांव छतरपुर बिलहरी गांव में राशन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड की घटना के 16वें दिन देर रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नौगांव के कुम्हार टोली पहुंचे। उन्होंने मृतक पंकज प्रजापति के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की और न्याय का भरोसा दिलाया। जीतू पटवारी ने घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में दलित, आदिवासी और महिलाएं असुरक्षित हैं। प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान परिजनों ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई, जिस पर पटवारी ने क्षमा मांगते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शेष आरोपियों पर इनाम घोषित करवाया जाएगा। पटवारी के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित और आलोक चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। इससे पहले वे लवकुश नगर के सुमेड़ी गांव पहुंचकर दूसरे पीड़ित परिवार से भी मिले। पूरा दिन के बाद सीधे दूसरे क्रम में आप प्रजापति परिवार से मिलने आते हैं। बीच में पूरी कांग्रेस गायब रहती है, इस परिवार से कोई मिलने नहीं आता। सुबह से मैं जहाँ गया वहाँ काटा था, जहाँ गया वहाँ अराजकता थी। सागर में ऐसा हुआ कि एक गरीब परिवार के बेटे को काट दिया। फिर उसके बाद अभी यहीं पे छतरपुर में एक बेटी को, कल एक और बच्चे को इसका पैर काट दिया गया। फिर वो महिला को उठा के ले गए बाल समाज में, वहाँ गोलियाँ चली। मतलब प्रशासन कुछ इस नाम का बच्चा ही नहीं है कि कानून व्यवस्था समाज ठेके पे हो गया प्रशासन। एसपी, टीआई इनकी ड्यूटी अपराध करवाने की, इस तरीके का प्रशासन है। राहुल जी ने पूरी घटनाक्रम को, खासकर पंकज की हत्या को बहुत गंभीरता से लिया है और हम मानते हैं कि लगातार उस पर वो गंभीर है। अभी रात को 1:30 बज रहा है, नहीं तो मैं उनकी बात भी करा था। मैं सुबह से निकला हूँ, यहाँ पे हमें 6-7 बजे ही आना था, पर लोगों की वेदनाएँ, तकलीफें, हद दर्जे की अराजकता, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का करप्शन, नाम मतलब लूट का नाम दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दलितों को अब प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं, इस तरह की अराजकता बना। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभा रही है, इसीलिए 1:30 बजे रात को आपके बीच में, इसीलिए लगातार हम संघर्ष कर सड़क में, इसीलिए मोहन यादव को भी सदन में हम चैन से बैठने नहीं। भैया आज आप सब परेशान हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को इतनी रात तक जगना पड़ा, इसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ, पर हमारी भी मजबूरी थी। सुबह से चल रहे हैं, तो जहाँ जाए वहाँ यात्रा है, जहाँ पे जाए वहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चिड़िया है नहीं। मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया, यूपी से खराब मध्य प्रदेश का शासन हो गया और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अपराध मध्य प्रदेश में होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार आम गरीब आदमी को, खासकर दलित परिवार के लोगों पर यातनाएं कर रहे हैं। आज मैंने एक लिस्ट भी जारी की है इसकी भोपाल में कि पिछले 1.5 साल में कितने ST SC आरक्षित वर्ग के लोगों पर अत्याचार बीजेपी के नेताओं ने किया। उसमें एक ये पटेरिया का केस थी। जब राहुल गांधी जी ने जैसे ही घटना का संज्ञान आया पंकज की मृत्यु का, उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने पूरी घटना को समझी और उन्होंने मुझे कहा कि जीतू पूरे परिवार की मदद करना है अपने को। उन्होंने खुद ने भी ट्वीट किया, आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकारों ने देखा। उन्होंने मुझे भी आदेश किया है कि आप जाके परिवार से मिलो। राहुल गांधी जी नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो गई, नहीं तो मैं अभी बात भी कराता इनकी। पर मैं आश्वस्त करता हूँ विधानसभा में हम पूरी ताकत से इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे और जो पुलिस का काम निष्पक्ष होना चाहिए वो बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी में लग गई है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को आज सुबह से बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी पुलिस है वो केवल बीजेपी के गुंडों को संरक्षित करने में लग गई। कृपया करके शासन को सही तरीके से चला। तो मैं फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पंकज के जो मृत्यु हुई, इसकी कोई इसका दुख भर नहीं सकता है, इसकी हानि को, इसकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, हम भी जानते हैं। पर चूंकि अगला किसी का बेटे के साथ इस तरह की घटना नहीं हो, इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसके लिए हम मजबूर करेंगे उनको। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के विधायक तो बीजेपी का ही है,
बसपा का। तो मैं सांसद भी बीजेपी के हैं, सांसद जी आया नहीं आया? कोई नहीं। तो ये जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, आप इस तरह के अत्याचार अनाचार हो रहे हैं और आप लोग मृतक परिवार पर सामान्य मौत नहीं थी, किसी ने हत्या कर दी, फिर भी आप लोग नहीं आए। मतलब इससे बड़ी मैं पूरे हमारे छतरपुर पूरे जिले को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हो भाई। ये लोग किसी की मौत में, मैयत में, किसी के साथ घटना हो जाए, किसी के साथ यातनाएं हो रही, खड़े नहीं हो रहे हैं। ये बीजेपी का अहम और अहंकार है इनके साथ। तो आप लोग भी जाते, ये अहिरवार का भी हम शुरू में सागर में गए, एक अहिरवार को काट दिया, गला काट दिया, ये काट दिया, वो बीजेपी के ने। फिर अभी वो कल की घटना है, वो बाल समाज की एक महिला को वहाँ पे भी पीछे से पता चला कि वो वहाँ के पटेरिया जी हैं, वही उनके आसपास के लोग उनके सहायता में। तो आखिर हो क्या रहा है भाई, ये किस तरीके का शासन चल रहा है? हम इसकी निंदा करते हैं और फिर से मोहन यादव जी को मैं सीधा निर्देश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, आप सही तरीके से शासन चला। ये अराजकता मध्य प्रदेश का आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आखिर ये हमारा ही प्रदेश है, इसको इस तरीके से आप चलाओगे, इतनी लापरवाही करोगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या? ये समाज में इतना विघटन है, गरीब को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है, जवाबदेही कोई बची नहीं। अरे अभी तक ये घटना हुई, क्या घटना हुई, इसके पीछे दोषी कौन था, प्रशासन कौन था, टीआई कौन था, कौन सस्पेंड हो, किसकी जिम्मेवारी है, एक भी घटना में नहीं हुआ, केवल मौन। तो मौन से शासन नहीं चल सकता। तो मैं फिर से राहुल गांधी जी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी पार्टी आपका साथ देगी। प्रजापति जी, आपसे मेरी बात हुई थी, यहाँ सर अभी कई घटनाएं घटी हैं, 10-15 अभी एक घटना महबूबापुरी में घट गई। क्या वहाँ मतलब गोली मार दी गई है, वो आपके अस्पताल में ही एडमिट है, उसको 3 घंटा तक मतलब कोई बयान नहीं लिए गए। मृतक के बयान यहाँ नहीं लिए जाते हैं और उसको यूपी लिए जा रहे थे। तो एक और आपके बेड़ी में घटना घटी जिसमें मासूम एक गया दुकान उसने छू लिया तो उसको हुई, मतलब उसने मारा पीटा तो उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से 10-15 मान लो यहाँ आपके सरकार में करीब 25,000 पट्टे दिए गए थे, 25,000 में से आधे पट्टे नहीं पूरे निरस्त कर दिए गए हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं मतलब मैं अपनी ज़मीन नहीं जोत पा रहा हूँ जब से बीजेपी से चला गया। मतलब आपके 2001 से लेकर के अभी तक कह रहे वो मिले नहीं रहा है। तो इस तरह से यहाँ तो जो लूट मची हुई है, जो आपके सोसाइटी है पूरी लुटाई हो रही है। यहाँ जो आपका खनिज में मैंने आपके सामने इस्तीफा दिया था, आप चले जाइए, पूरे किसानों के खेत लूटे जा रहे हैं। चरस, अफीम, गांजा, भांग, मतलब इस तरह की लुटाई हो रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। इस तरह का नंगा नाच रहे हैं, जैसे पेड़ को जो होता है, चना के पेड़ को लोग खोद के खाते हैं, ये जड़ से उखाड़ के खा रहे हैं, लगता है इस देश में रहेगी। तो इस तरह से बहुत घटनाएं मैं सर आपको दे चुका हूँ। ये आपके संगीन मतलब ये आपका भी वो एक बार उसके हाथ तोड़े गए पटेल के, उसके हाथ में सरिया लगा, फिर एक बार तोड़ा गया और फिर गोली मार दी गई, दवा बना रहे थे। तो कम से कम 200 इसमें ऐसे प्रकरण हैं। आपको बता रहे अभी आपके केंद्र वाले की घटना जो थाने में कहा था वो एफआईआर नहीं हो रही थी। हाँ वही वो बांधा लिए जा रही थी। हाँ। बांधा मैं तो पकड़ के गया, बांधा कैसे ले जाओगी? कहा बांधा पर नजदीक है। अरे मैंने कहा कैसे नजदीक है भाई, बांधा उसको मारो, मतलब इसलिए इसकी यहाँ कोई डॉक्टरी न हो सके, यूपी वहाँ समाप्त हो जाए। इस तरह का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये मानिए, मतलब पुलिस मरवारी लोगों को टोटली, और आप ये मानिए पुलिस नेताओं के अनुसार चलती है, एक भी अपने अनुसार नहीं चलती, एक शब्द नहीं चलती है। और आप कह रहे हैं कि जो इनके साथ से हटा, अब आप 4 साल से हम अपने खेत नहीं जोत पा रहे, जोते थे हम, बोते हैं हम, काट वो लोग लेते हैं, बीजेपी के लोग। मैं आपको दिया है महीने पे, मैं आपको दे दिया। एसपी कलेक्टर महीने पे इनके, ये पुलिस ही अपराधियों को बढ़ावा देती है, अपराध करवाती है। अभी केंद्र बेतवा में है जो पूरे आदिवासियों का जो बंदरबाट हो रहा है, उसमें कहा क्यों भाई इतना आप पहले एग्रीमेंट दो, एग्रीमेंट के बाद आप इतना पैसा आपके खाते में आ जाएगा तो हम दे देंगे।
मतलब इस तरह का अन्याय कभी, हम तो 24 घंटा इसी में लगे रहते। अभी सुबह से रात परा चौकी पे मुआवजा मिला एक यादव को, तो उनने 20 लाख रुपए की मांग रख दी कि 20 लाख रुपए दो। नहीं, पहले ले लेते एग्रीमेंट, पहले। चलो पेड़ बन गए हैं, सबको उनको भी सोना है। मैं भैया आपका एक पूरा प्रकरण विधानसभा में उठाऊंगा, राहुल जी की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और ये जो है